हाय एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। एंड रीडिंग से पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ हमारे ये न्यू लॉन्च सोल हीलिंग ब्रेसलेट से। एंड इसका नाम सोल हीलिंग ब्रेसलेट इसलिए बिकॉज ये जो ब्रेसलेट है कहीं ना कहीं आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल्स पे हीलिंग का काम करता है। हमें तीनों ही लेवल्स को जो है वो बैलेंस में रखना पड़ता है, हमें तीनों ही चीज़ों पे लाइफ में कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। एंड अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अपनी हीलिंग के लिए कौन सा ब्रेसलेट लें, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आप अपने लिए ये सोल हीलिंग ब्रेसलेट को ले सकते हो। इसमें 3 पावरफुल क्रिस्टल हैं, रोज क्वार्ट्ज, क्लेयर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा लाइफ में नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो डीमोटिवेटेड सा अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, है ना, तो ये ब्रेसलेट आपकी हीलिंग के लिए बस ये एनर्जाइज्ड होकर ही आप लोगों के पास आएगा। आप जब भी इसको वेयर करें ना, आपको अपने मन में इंटेंशन रखनी है कि मेरी ओवरऑल हीलिंग हो, माइंड, बॉडी, सोल के लेवल पे हीलिंग हो। ये ब्रेसलेट मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए एंड पीस ऑफ माइंड लेकर आए, ठीक है ना, और मुझे सही रास्ता दिखाए, सही डिसीजन लेने में हेल्प करे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इंटेंशन देके ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। बाकी इस सोल हीलिंग ब्रेसलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो www.healoftejas717.com। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर रीडिंग की बात करते हैं और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके करियर के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर दी टर्टल का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये येलो कलसाइट का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर दी पैरेट का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जेस्पर का स्टोन। तो आप लोग को जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर से जो भी स्टोन, आप उससे अपने लिए रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने दी टर्टल के कार्ड को अपने लिए चूज करा है या फिर से येलो कलसाइट स्टोन को, तो चले यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है। चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो या फिर से स्टूडेंट्स भी हो, तो भी आप ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पर गाइडेंस, एडवाइस क्या है, आगे कैसे चीज़ें रहने वाली हैं, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। बट दिल से भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करनी है कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। Ace of Swords, Knight of Coins, The Magician, Six of Coins। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लोग इस वक्त पुट कर रहे हो अपने करियर में। आप जो भी अपनी लाइफ में जो भी गोल्स को अचीव करना चाहते हो, कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी टारगेट है, कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो पूरे दिन जैसे उसी के बारे में थॉट चल रहे हैं कि अब ये कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करना अच्छा रहेगा, क्या नहीं अच्छा करना रहेगा। बहुत मोटिवेटेड हो आप लोग अंदर से कहीं ना कहीं, और चैलेंजेस भी आ रहे होंगे आपकी लाइफ में एट द सेम टाइम, कुछ ना कुछ जो भी आप करने जा रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव स्पिरिट है आप लोगों के अंदर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। साथ में करियर के रिगार्डिंग आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे होंगे, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, करियर में एक अच्छी जॉब को, एक अच्छी पोजीशन को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में आप लोग ना बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के लोग हो कहीं ना कहीं, कि आप लोग के अंदर एक ये भी आपका एक बिहेवियर ये भी है कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं उसे दूसरे लोगों में भी बांटूं, मैं उसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूं। चैरिटी में आप बहुत बिलीव करते होंगे और सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, कहीं ना कहीं ये आप लोग का बहुत ज़्यादा बिहेवियर होगा। और इस वक्त ना आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी परेशानी आ रही है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ बट चीज़ें वहीं की वहीं हैं।
मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मतलब चीज़ें वहीं की वहीं हैं, वापस से मैं वहीं आके खड़ा हो जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। लाइफ में कुछ ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है, या वहीं की वहीं खड़े हैं। तो अंदर से एक ये सवाल भी कहीं ना कहीं आप लोगों के है, ग्रोथ हो रही है यहाँ पे आप लोगों के। बाय द वे मैं आप लोगों को ये बता दूँ, लेकिन जिस तरीके से आप रिजल्ट्स को देखना चाहते हो ना, वैसे नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, राइट। देखते हैं यहाँ पर कि क्या मैसेजेस हैं करियर के लिए, क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों की सिचुएशन देखी थी सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। 5 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड द हेरोफेंट। ओके, सो यहाँ पर अगर बात करूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट की करियर में आगे कैसे रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस क्या है। देखो, चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल मुझे नज़र आ रही हैं कुछ कुछ एरियाज़ में आप लोगों के। कुछ कुछ एरियाज़ में आप लोग में भी फील कर सकते हो कि नथिंग इज़ वर्किंग, आपने जो भी कुछ शुरू करा वो वैसे नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, और आपको ऐसा लगे कि मेरा ये एग्ज़ाम जो है वो क्लियर ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने करियर के रिगार्डिंग, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर आप करियर के रिगार्डिंग कोई भी फेलियर या कोई भी रिजेक्शन अगर आपको मिले ना, उसे अपनी हार मत समझ लेना, वो आपकी हार नहीं है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आगे बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, अभी बहुत सारे पर्दे खुलना बाकी हैं, अभी लाइफ को लेके बहुत सारे चैप्टर्स खुलना बाकी हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि फेलियर हो रहा है, मेरा ये काम नहीं बन पा रहा है, मेरे को इस चीज़ में, इस सेक्टर में मेरे को जॉब नहीं मिल पाई, मेरे को इस कंपनी में जॉब नहीं मिल पाई, बिकॉज़ वो आपके लिए थी ही नहीं। डिवाइन ने यहाँ पे आपके लिए कुछ और प्लान सोच रखा है, कुछ और चीज़ें सोच रखी हैं, कुछ और यहाँ पर कुछ, मतलब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे आपने चीज़ें सोच रखी हैं ना, उसका तो केवल 40% 30% चीज़ें होंगी। रेस्ट चीज़ें जो हैं वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं आप लोगों की लाइफ में होंगी, एंड बहुत सारे चेंजेस आएँगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बस किसी भी पॉइंट पे दुखी मत होना, बस हमेशा अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास जो है यूनिवर्स के ऊपर बनाए रखना। धीरे 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 आपको आपकी लाइफ में ना सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आते चले जाएंगी। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। कुछ काइंड ऑफ एंडिंग्स, कुछ काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा कि रिजेक्शन आप फेस कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से वही कह रही हूँ कि दुखी मत होना। अभी दुखी होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, या आपको ज़रूरत हो समहाउ मनी की, आपको अपने लिए कुछ परचेज़ करनी हो, मनी आ नहीं रहा है, तो आप कहोगे प्रिया ऑब्वियस सी बात है कि हम नेगेटिव हो जाएँगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम डेस्परेट हो जाएँगे। थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ेगा बस यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ों में, है ना? बाकी सारी चीज़ें होते चले जाएँगी। साथ में कुछ लोग यहाँ पर समहाउ कोई ब्लॉकेज सा अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि मेरे सारे काम बन जाते हैं, मेरे सारे काम होते चले जाते हैं, और जैसे ही बस एंड रिज़ल्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपको पक्का श्योर है कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा। एंड आपने सबको बता दिया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है ये क्रैक हो जाएगा। एंड सडनली जब रिज़ल्ट आता है, आप 0.1, जस्ट 1-2 नंबर से जैसे आप कुछ रह गए सपोज़, है ना? तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे क्यों हुआ? सारी चीज़ें तो परफेक्ट थी, मेरी तैयारी परफेक्ट थी, मेरा एग्ज़ाम परफेक्ट था, सब कुछ सही था, तो ये ऐसे क्यों हुआ? लास्ट टाइम पे ऐसे क्यों हुआ? रिज़ल्ट अटक गया या कुछ चीज़ें हो गई। मैंने अगेन ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया है कि आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बस हो ही गई, कंप्लीट हो गई, मुझे मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था और वो चला जाएगा हाथ से। कुछ ऐसी चीज़ें आप अक्सर अपने साथ फेस करते होंगे। किसी न किसी तरीके का ब्लॉकेज है आप लोगों के साथ। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में डिले बहुत आप लोग फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत पोस्टपोन हो रही हैं, जिसकी वजह से समय जो है वो चीज़ों का आगे बढ़ते चले जा रहा है। सो लाइफ में ना आप लोगों को ग्रुप नंबर फर्स्ट हीलिंग की बहुत नीड है। अपनी शेडो साइड पे आप लोगों को काम करने की नीड है। कुछ लोगों के ऊपर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोगों पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करो।
कि वो क्यों है, वो कहाँ से आ रहे हैं और उन्हें कैसे हील किया जा सकता है। बाकी ये सोल हीलिंग ब्रेसलेट के बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया ही था, ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है, कुछ पीसेस बचे हैं मेरे पास, आप इसे अपने लिए ले सकते हो। देखो, हमेशा अगर हमें अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम मनी वाले क्रिस्टल्स ही वेयर करें। कभी कभी हमें लाइफ में ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए ब्रेसलेट वेयर करना पड़ता है, नेगेटिविटी आ रही है पहले उसके रिमूवल के लिए ब्रेसलेट वेयर करना पड़ता है, इसलिए आपको पहले हीलिंग के लिए ब्रेसलेट वेयर करना पड़ेगा। इसके साथ में फिर आप मनी मैग्नेट को भी वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। मनी मैग्नेट और चाहो तो दोनों को साथ में वेयर करो, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में ये वर्क करेंगे। ओके, बाकी लिंक आपको दोनों का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, रिफ्रेश द अनोएबल, विजडम कीपर। ये सेम एनर्जी है यहाँ पे हेरोफेंट एंड विजडम कीपर की। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। मे भी आगे जाके आपका प्रोफेशन, आपका करियर किसी ऐसी डायरेक्शन में रहेगा जो आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। आप लोग वो बनोगे, आप लोग अपनी लाइफ में वो करोगे कि मतलब यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है ऐसा काम करोगे कि जिसमें अबंडेंस भी रहेगी, जिसमें ग्रोथ भी रहेगी, जिसमें सक्सेस भी रहेगी और जिसमें आपके पास बहुत सारा टाइम भी रहेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू कर पाएँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे खुद में हीलर नज़र आ रहे हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई कोच है। बहुत विजडम रहेगी आप लोग के अंदर कहीं ना कहीं, और आपका एक जो काम रहेगा वो ये भी रहेगा कि आप अपनी विजडम को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। यहाँ पर टीचर हो सकते हैं बहुत सारे लोग, है ना, या फाइनेंस में, अकाउंट में आप लोगों का हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ और खूबियाँ छुपी हुई हैं, कुछ और खासियत छुपी हुई हैं जो कि समय के साथ आपको पता चलेंगे, अपने हिडन टैलेंट्स। अभी समय आएगा, है ना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। रिफ्रेश का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो मैंने जैसे कहा आप लोगों से कि परेशान नहीं होना है। अगर कुछ भी चीज़ सक्सेस नहीं हो रही है, कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं, किसी शांत से प्लेस पे जाके बैठ जाओ और बस अपनी आंखें बंद करके सोचो वहाँ पर कि कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या हील करने की ज़रूरत है, क्या सॉर्ट करने की ज़रूरत है। अपने अंदर की खूबियों को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, Black Panther, step out of the dark into the light. The lioness, protect your integrity. And the God. सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर पहला कार्ड है ब्लैक पैंथर का, और मैसेज यही है कि आपको अपने आसपास अंधेरा नज़र आ रहा होगा, डार्कनेस नज़र आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कोई होप्स ही नहीं है, लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब खराब हो रहा है, सारे काम बिगड़ रहे हैं, सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको डार्कनेस पर बिलीव नहीं करना है, आपको उसमें खुद को खो नहीं देना है, आपको रोशनी का हाथ पकड़ना है और उसको पकड़ के अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ते चले जाना है। कहने का मतलब ये है कि हार नहीं माननी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, खुद को हील करने के ऊपर ध्यान देना है, बस विश्वास रखना है कि भगवान जी ने आपके लिए कुछ बहुत बेस्ट सोच रखा है और आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिज़र्व करते हो। खुद को ये एफर्मेशन बार बार ही देना, मैं अपनी लाइफ में बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, आई डिज़र्व दी बेस्ट इन माई लाइफ, ठीक है ना। तो आप ये एफर्मेशन को आज पूरे दिन जितनी बार भी इसको एक मंत्र के तरीके से प्रैक्टिस कर सको ना, इसका बार बार चैंट कर करके इसको करना, खुद को बिलीव दिलाओ। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर द लॉयनेस का कार्ड है कि मे बी आसपास आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिख रहे हों कि जो कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, कुछ चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, या कुछ अजीब लोग आपको अपने अराउंड दिखें, लेकिन आपको उनसे परेशान नहीं होना है। आपको अपने आप को बचाना है, अपनी इंटीग्रिटी को आप लोगों को बचाना है, अपनी ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है, भीड़ में खुद को खो नहीं देना है,
अपनी अलग पहचान जो आपकी है वो बरकरार रखनी है और वो बनाए रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे द गॉड का कार्ड, बी श्योर फूटेड ऑन द इनक्लाइंस ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ में जो है ना अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं, लेकिन यही चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमारे कदमों को मजबूत करती हैं, हमें हौसला देती हैं, हमें हिम्मत देती हैं। तो आपको हिम्मत रखनी है अपनी लाइफ में, ये चीज़ कही जा रही है। ओके, गाइडेंस के लिए देख रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, कैसे काम करने की ज़रूरत है। काउंसलिंग मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो काउंसलिंग फील्ड में जा सकते हैं। समहाउ आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, आप लोग पीएचडी लेवल पर जा रहे हैं, आप लोग किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं। आई डोंट नो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं कुछ लोग। मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही हैं। आप लोग काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप किसी को समझा बहुत अच्छे तरीके से सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग हीलर हैं, यहाँ पर हीलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिल्डर। तो भाई ये कुछ बिल्ड करने का समय, कुछ खड़ा करने का समय है। और अच्छी चीज़ें होने में ना कभी कभी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वो समय यहाँ पर आप लोगों को देना है। आगे जाके बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी कोई भी बुक लिख रहे हैं, अपनी कोई भी बायोग्राफी लिख रहे हैं, अपने कोई भी ब्लॉग्स लिख रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहे हो कि कैसे अपने अपनी लाइफ में ज़ीरो से कितना कुछ क्रिएट किया। मुझे इस तरीके से विज़न में आप लोगों के लिए आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। तो नंबर फर्स्ट, अपनी लाइफ में आप लोग बहुत आगे जाओगे। रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट इल्यूमिनेट्स दी वर्ल्ड। एग्जैक्टली मैंने अभी यहाँ पर यही मैसेज दिया ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप खुद को बहुत सारे लोगों को जैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो और आप बहुत कीमती हो, आप बहुत प्रीशियस हो, आप बहुत स्पेशल हो। आपको ये खुद को बार बार ही बोलना है, मैं बहुत ही प्रीशियस हूँ, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं अमेजिंग हूँ। एंड ये एफर्मेशन भी आप बार बार ही दे सकते हैं, माई लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। बट सबसे पहले मैंने जो आपको एफर्मेशन पहली वाली बताई थी, आई डिजर्व द बेस्ट इन माई लाइफ, कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर टाइप करें अपने लिए, ठीक है। जितनी बार पूरे दिन में इसको हज़ारों बार रिपीट कर सकते हो ना तो करो, ये मैं आप लोगों से बोलूँगी। आपकी आपकी पूरी बॉडी में ये एफर्मेशन एक तरीके से रम जानी चाहिए, बस जानी चाहिए, क्योंकि आपको इस वक्त ज़रूरत है उसकी। एंड अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है, जैसे कि अगर आप इसको भी परचेस करते हैं तो आप इसके साथ भी एफर्मेशन दे सकते हैं, आई डिजर्व द बेस्ट इन माई लाइफ। एंड देखो, जब आप क्रिस्टल्स के साथ इंटेंशन सेट करते हो, उनके साथ काम करते हो, वो कितना मैजिकली आपके लिए वर्क करते हैं। हीलिंग द पास्ट, आई स्टेप इनटू माय फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। तो अपने पास्ट को देखो हील करने की ज़रूरत है। मे बी आप लोग इस तरीके से बड़े हुए हो कि आपने अपनी फैमिली में हमेशा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देखी हैं, क्राइसिस देखे हैं कुछ ना कुछ, या फिर से कुछ लोग का ऐसे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें फैमिली में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन समहाउ किसी तरीके का लॉस हुआ, कुछ हुआ, सब कुछ खो दिया आप लोगों ने, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी तरीके का ना मनी को लेके भी एक ट्रॉमा है। अगर आपने फेस नहीं किया तो आपकी ब्लड लाइन में ये ट्रॉमा है, आपकी फैमिली लाइन में ये ट्रॉमा है, आपको हील करना होगा। तो आप लोग मेडिटेशन के लिए वक्त ज़रूर निकालें, ध्यान ज़रूर करें डेली बेसिस पे। हीलिंग की कोई मोडालिटीज़ आप लोग को आती हैं, आप उनको परफॉर्म करो, या मंत्र जाप से आप खुद को हील करने की कोशिश करो। आप कुछ भी कर रहे हो ना, बस आपके मन में एक ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं डिवाइन एनर्जी से हील हो रही हूँ, मैं डिवाइन एनर्जी से हील हो रहा हूँ, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, डिवाइन की प्रोटेक्शन मेरे साथ है, ठीक है ना। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. So यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई एक्शंस लेने का वक्त है अपनी लाइफ में, खुद को मोटिवेटेड रखना है। आई नो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं आप लोगों के, बहुत सारी चीज़ें रही हैं, फेलियर झेला, रिजेक्शन झेला, कि इतने में किसी की हिम्मत टूट जाए पूरी तरीके से, कोई छोड़ दे बिल्कुल अपने सपनों को, अपनी चीज़ों को।
लेकिन बस मन में भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि मुझे हिम्मत देते रहना, मुझे शक्ति देते रहना, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना और आपको एक्शंस लेते जाने हैं। आपको खुद को बिजी रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अपनी लाइफ में। अपनी मेहनत करो। एक गीता में भी है ना वो श्लोक कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। एग्जैक्टली आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अपनी मंजिल से आप बहुत जल्दी मिलेंगे। ट्री विजडम, this tree guide will help you navigate through your current situation, help you can reveal insights and answers through the sound इट मेक्स। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि साउंड हीलिंग की आप लोग हेल्प ले सकते हो। अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट ना फ्रीक्वेंसीज म्यूजिक रहते हैं, 432, 714, 396, 693, 528, ऐसे बहुत सारे हर्ट्स फ्रीक्वेंसी म्यूजिक रहते हैं। आप यूट्यूब पे भी डालोगे ना HZ हर्ट्स फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। उनमें से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप किस फ्रीक्वेंसी के म्यूजिक के साथ रेजोनेट हो पा रहे हो, किसे सुन के आपको अच्छा फील हो रहा है, गुड फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, और फिर वो म्यूजिक के साथ आप खुद को हील करें। इनिशियली अगर मैं बोलूँ 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक सुनना है, और एक रहता है सोल फिगियो फ्रीक्वेंसी, सोल फिगियो, ठीक है ना, आप वो सुन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी कुछ म्यूज़िक, तो आप चाहो तो सुन सकते हो। ओके, सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग ट्रिप नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी और मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि बुक्स पढ़ते रहनी है आप लोगों को। आप सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो, सेल्फ मोटिवेशन रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते रहो। आपको अभी फ़िलहाल एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड डेफिनेटली इस रीडिंग ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। अगर अभी तक आप इसे देख रहे हो, आपसे रेजोनेट करिए, तो बस इन चीज़ों को फॉलो करना, ध्यान में रखना, प्रेयर करते रहना। जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं उनको याद रखना आप लोग। बाकी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी पैरेट के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर साथ में ये रेड जेस्पर स्टोन को, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2 आपके करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है। सो चाहे आप लोग जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट्स हो, ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है ये आप लोगों के लिए, लेकिन रीडिंग देखने के पहले आपको डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करनी है कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के थ्रू आपको लाइफ में। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग के लिए करेंट सिचुएशन देख लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, और फिर देखेंगे आगे के लिए क्या मैसेजेस हैं। Ace of Coins, 5 of Cups, 10 of Swords, 6 of Coins and 8 of Swords। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये कि मे बी आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में परेशान हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, ओवरऑल आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस वक्त मिल रहा हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो आप लोग, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देने की। लाइफ की अदर चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो आपके करियर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज से फिर आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। तो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में यही है कि बहुत परेशान हो कुछ चीज़ों से, बहुत नेगेटिव हो कुछ चीज़ों से, लेकिन करियर वाइज चीज़ें जो हैं वो सही चल रही हैं। ये ग्रोथ वाला टाइम पीरियड है, ये अबंडेंस वाला टाइम पीरियड है कि यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर करियर को लेकर कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो आगे करनी पड़ेंगी आप लोगों को। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग के हो सकता है कि करियर में भी कुछ चीज़ें चल रही हों, करियर वाइज भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हों। आपने कोई अपना बिजनेस इनिशिएट किया, आपने अपना कुछ काम इनिशिएट किया, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर बहुत सारी
परेशानी आप लोगों को आ रही है, एज़ इफ कुछ लोगों को लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, ये पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं ना, जो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है आप लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। मैं निकाल ही लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर आपको और बताती हूँ डिटेल में। ग्रुप नंबर 2, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 10 of cups, queen of wands and 9 of cups. Okay. कुछ लोग की शादी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चल रहा है कि आप लोग चाह रहे हो आप लोग करियर सेट करो, बट शादी के रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं या कुछ तो चल रहा है भाई। पर्सनल लाइफ को कुछ लेके इशूज़ चल रहे हैं, लव लाइफ को लेकर कुछ इशूज़ चल रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान हो। बट द मैसेज इज़ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी सबकी लाइफ में एक मुश्किल वक्त आ जाता है, एक परेशानी वाली सिचुएशन आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य, एक ही बात हो गई थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा वेट करना है, बट अपनी लाइफ में गुड थिंग्स को मैनिफेस्ट करते रहे। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं कि आपकी विश पूरी हो गई आप रोक दे। देखो, हम नोइंगली अननोइंगली हर वक्त कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे होते हैं, बिकॉज मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है। हमारे थॉट्स हैं, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, हमारी जो वाइब्रेशन है, वही सेम फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, पॉजिटिव चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करते रहनी है, हिम्मत रखनी है, विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 10 ऑफ सॉर्ट्स एंडिंग है, लेकिन उसी के नीचे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्या है? कंप्लीटनेस, हैप्पीनेस, होलनेस, है ना। तो सब ठीक हो जाएगा आप लोगों की लाइफ में। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस अपने आप को थोड़ा सा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी से, बुरी नज़र जैसे से आपको थोड़ा सा जो है वो खुद को बचा कर रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, खुद को इमोशनली हील करना है, और बस अपनी तरफ से एफर्ट्स करते जाओ, अपनी तरफ से काम करते जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने दिल को कहते रहो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। पैनिक नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड में ना आप लोग को अपने अंदर की छुपी हुई कुछ खामियों के बारे में पता चलेगा, अपने अंदर कुछ कमियों के बारे में पता चलेगा, कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। तो देखो, उन चीज़ों को इग्नोर मत करना। जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाए, उन चीज़ों को हील करने की कोशिश करना, उन पैटर्न से बाहर आने की कोशिश करना, वो माइंड सेट से बाहर निकलने की कोशिश करना। ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। इस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आप लोगों को आ रहे हों, बट नेगेटिव नहीं होना है। जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव रहना है आप लोगों को, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सोचनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। आप लोग चाहें तो टाइगर्स आई को वेयर कर सकते हो। इसी टाइगर्स आई जो स्टोन है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, हिम्मत देगा, स्ट्रेंथ देगा, और दूसरा आपको नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो टाइगर्स आई ब्रेसलेट को आप लोग अपने लिए वेयर कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, adaptability, intention and self expression. Okay. सो यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं आप लोग के लिए। फर्स्ट है अडेप्टेबिलिटी, कि कुछ चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। तो जो जैसे चीज़ें हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, साथ में खुद को ढालने की कोशिश करो। कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ऐसी लग सकती हैं कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये एनवायरनमेंट मेरे लिए है ही नहीं। जैसे आप किसी नई जॉब में, यहाँ चीज़ें बड़ी अलग है, तो धीरे 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 ना हम चीज़ों को सीख जाते हैं, अडप्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, अपने लिए स्टैंड लेना है, घबराना नहीं है आप लोगों को। और ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर कुछ लोग ना खुद को बहुत छोटा फील कर रहे हैं, बहुत वीक फील कर रहे हैं खुद को, है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मतलब कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया आप लोगों का, लेकिन कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंटेंशंस बहुत मैटर करेंगी, कि किसी काम को आप कैसे इंटेंशन से करते हो। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए,
आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और साथ में उसके लिए एफर्ट्स कैसे करना है, उसके लिए मेहनत कैसे करनी है, अपनी बात को रखना है लेकिन सही तरीके से रखना है, सही अंदाज में कहना है। एक टिप है आप लोगों के लिए कि जितना प्यार से बोल के काम करोगे ना आपके वर्क लाइफ में, आपके कलीग से, आपके कोवर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कुछ हैं, उतना ही आपका काम बनता चला जाएगा। रूड नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है। मे बी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो कि कोई काम नहीं कर रहा ठीक से, आई डोंट नो, बट आप ऐसे फेस कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्यार से काम लेना है आप लोगों को, ओके। और एक्टिव रहो, कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आने वाली है, मैं ये देख रही हूँ। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार ये अपॉर्चुनिटी के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से अभी बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। खुद को एक्सप्रेस करना है, अपने काम को करने के लिए नए तरीके ढूंढने हैं, नई डायमेंशंस ढूंढनी है, नए अंदाज में खुद को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मे बी आप लोग की कोई कंपनी है, अपना नेम चेंज करो, अपना लोगो चेंज करो, अपना काम करने का तरीका चेंज करो, अपने प्रमोशन का तरीका चेंज करो। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि चेंजेस की ज़रूरत है कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो मैं क्यों यहाँ पर ऐसे मैसेजेस दे रही हूँ, ये मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जैसे किसी की पर्सनल रीडिंग हो रही हो, लेकिन यस, अपने काम को बखूबी रिप्रेजेंट करना है। इवन अगर आप जॉब में भी हो तो अपनी छाप छोड़नी है आपको। आप क्यों दूसरों से अलग हो, आप क्यों दूसरों से बेस्ट हो, ये आपको कहीं ना कहीं खुद को ही प्रूव करना है। क्रिएटिविटी जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैंने आपको टाइगर साई सजेस्ट करा है कॉन्फिडेंस के लिए, एंड फॉर क्रिएटिविटी मैं आपको सिट्रीन सजेस्ट करूंगी, ठीक है। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ले जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ज़्यादा, आप वो अपने लिए ले सकते हो। अब जनरल रीडिंग है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। मैंने दोनों ही तरीके से बता दिए हैं यहाँ पर। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2। तिमुरे इल क्रिएट फर्म बाउंड्रीज। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है ग्रुप नंबर 2। अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, सही तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर मैसेज ऐसे भी आ रहा है कि थोड़ा सा ना कहने की आदत डालो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा नो बोलने की आदत डालो, सो दैट कोई आपका एडवांटेज ना ले पाए, कोई आपका मिसयूज़ ना कर पाए। कभी कभी आप दूसरों की हेल्प करने में अपने ही काम को ख़राब कर लेते हो। तो लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कोई भी काम करने जा रहे हो तो बस ये अपने मन में क्वेश्चन करना है, इसको करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम निकलेगा, मुझे क्या हासिल होगा, तब वो काम करना है। अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना है, बिकॉज ये टाइम दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगा। दी आंट लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर ए वाइटल पार्ट ऑफ द हिल। तो मे भी कुछ लोग खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस फीलिंग को अपने अंदर से निकालो भाई। आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, सही समय आने पे सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ होगा। हील करो अपने आप को, बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करना है। इस वक्त का जो टाइम पीरियड है ना, वो ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए और अबंडेंस के लिए। जब ये चीज़ों में आप हो जाओगे तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मैं ऐसे बोलूँगी आप लोगों को। तो इस वक्त कहते हैं ना कि समय की डिमांड क्या है, टाइम की डिमांड क्या है, तो वो है काम, सिंपली। तो अकेले हो तो गम नहीं करना परेशान नहीं होना, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी ग्रोथ के लिए है, तो पूरी एनर्जी वहाँ पर लगा देनी है, ओके। दी वुल्फ, कनेक्ट विद योर पैक एंड हाउल एट द मून। अपनी सारी एनर्जी को गैदर करो, अपनी सारी हिम्मत को जुटाओ, अपने अंदर खुद को पॉजिटिव कर लो और लग जाओ अपनी गोल्स को पूरा करने में, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। मैनिफेस्टेशन करना ही करो, मेडिटेशन करो, सुबह मैनिफेस्टेशन करो, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए योगा भी करो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, साथ में मेहनत कर रहे हो, साथ में एफर्ट्स कर रहे हो, अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, मतलब अपनी पूरी एनर्जी अपनी लाइफ पे इस वक्त आपको लगा देनी है। मैं फिर से बोलूँगी, स्पेशली, वैसे तो सभी के लिए ये बात की समय दोबारा नहीं आता है लौट के, लेकिन स्पेशली जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, जो भी टाइम फ्रेम, जो भी कुछ चीज़ें आपके लिए, समय बिल्कुल भी दोबारा नहीं आएगा। जितना इकट्ठा कर सकते हो ना, बेसिकली जितना कर सकते हो, 100 की जगह अपना जितना 200% दे सकते हो, आपकी आगे की लाइफ उसी पे डिपेंड करेगी सारी। तो बस जुट जाओ मेहनत करने में, ओके। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2।
फ्रीडम। कुछ लोग कुछ चीज़ों से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपने आप को कुछ चीज़ों से फ्री करो और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में काम करो। आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, आप लोग बहुत इमोशनल हो, और समटाइम्स लोग इसी चीज़ का थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो लेते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो वो कुछ लोगों को लगता होगा हम इतने इमोशनल क्यों हैं, हम ऐसे सेंसिटिव क्यों हैं, है ना। लेकिन यही आपकी खासियत है, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, वीकनेस नहीं। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2 मैं आपको ये बोलूँगी, अपने आप को बस मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड सी, ये जो स्टोन है मैंने आप लोग को जिसके बारे में इंट्रोडक्शन में बोला है, ये अभी न्यू लॉन्च है, ये इसी के लिए ही है, माइंड बॉडी सोल के बैलेंसिंग के लिए, हीलिंग के लिए, उनको अलाइन करने के लिए। तो देखो, मैंने, आप लोग कहोगे प्रिया इतने सारे बिजनेस बता दिए, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्या है, तो आप वो अपने लिए ले सकते हो, और सब ले सकते हो तो तीनों एक साथ ले सकते हो, ठीक है। लिंक्स आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टॉक टू योर एंजल्स। कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है माइंड में, आपको ऐसा लग रहा है मुझे किसी गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो अपनी आंखें बंद करो, पूरे दिल से डिवाइन को याद करो, एंजल्स पे बिलीव करते हो उनको याद करो, और उनसे बोलो कि मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, ठीक है ना। और आप देखोगे किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, जैसे ये टैरो रीडिंग मिल गई, या कुछ और, या कहीं से कोई मैसेज मिल गया, कोई कोट मिल गया। अगर मन कभी कभी हैवी भी हो रहा है ना, तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और चाहो तो फिर किसी मंदिर में उस पेपर को रख के छोड़ो, या फिर से आप उसको बर्न भी कर सकते हो, ऐसे भगवान जी ने, वो यूनिवर्स ने वो रीड कर लिया और आप उसको बर्न कर रहे हो, ठीक है ना। सो बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। साथ में ऑप्शंस का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है कि आपको केवल एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना लाइफ में, कि आप एक जॉब पे डिपेंड रहो। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब इस तरीके से माइंडसेट से आपको चलना है। लाइक यहाँ पर एनर्जी ऐसे, आप लोग मेहनत करो, आप लोग एफर्ट्स करो। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, लाइक बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर बहुत बड़े कोई बिजनेस पर्सन है, मतलब उस वाली फील्ड में, उस वाली कैटेगरी में आप लोग जा रहे हो। समझ रहे हो मैं आप लोग को क्या बोल रही हूँ। बिजनेस वाले लोग, बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। और अगर जॉब भी है तो कोई नहीं होगा आपके जैसा आपके फील्ड में, लोगों को आपकी ज़रूरत रहेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। तो बस मैंने कहा ना, अपना फुल पोटेंशियल लगा देना है इस पर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। देखो, शांति के साथ काम करना है, इत्मीनान के साथ काम करना है। बिल्कुल भी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, जैसे कहते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए डिसअपेयर हो जाओ दुनिया से। कोई सोशल मीडिया पे कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, बस अपने ऊपर टाइम लगा देना है, अपने ऊपर काम करना है, बस अपने ऊपर, अपने आप को ही बेटर बनाना है, अपने ही बेस्ट वर्जन में आना है। तो जैसे कहते हैं ना, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बस अपने आप में ही हो जाओ, कुछ समय के लिए। क्योंकि मैं फिर से बोलूँगी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और आप आगे जाके सोचोगे काश अब थोड़ी और मेहनत कर ली होती, ठीक है ना। आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी, खैर उनके बारे में आगे बात करेंगे। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, यस, धीरे धीरे एक ग्रेस आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है। जैसे मुझे यहाँ पर कैसे दिख रहा है, जैसे कमल का फूल उगता जाता है, बड़ा होता जाता है, खिलता जाता है। तो एग्जैक्टली मुझे वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मैंने बोला ना, एंटरप्रेन्योर, बहुत कोई बिजनेस पर्सन अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो, या जॉब भी है तो बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो, बहुत अच्छा पैकेज है आप लोगों का, यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, यहाँ पर सक्सेस मिल रही है, यहाँ पर जॉब चेंज हो रही है, यहाँ पर और सारी ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंड इवन अगर स्टूडेंट्स भी हो तो बहुत जल्दी आपका एक अर्निंग वाला जो टाइम पीरियड है, एक जो प्रोफेशन वाला टाइम पीरियड है, वो शुरू होने वाला है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है।
Abundance, prepare yourself for incoming abundance, release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस दुनिया में सबके लिए इनफ अबंडेंस है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, मैं क्या डिजर्व नहीं करती हूँ। लाइक आप सब कुछ डिजर्व करते हो, आप अबंडेंस डिजर्व करते हो, मैजिकल ब्लेसिंग्स। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप सीरियसली बहुत ही ब्लेस्ड हो और आप लोग अपने करियर में बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, शोहरत कमाओगे, सब कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा हैं। यहाँ पर फिर से मुझे वो लोटस एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है। आप लोग चाहें तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे ना एक खिलते हुए लोटस का वॉलपेपर लगाएं या फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आप ये वाला वॉलपेपर अपने फ़ोन पे लगाएं, ये वाला। अब बस जब भी आप इसको देख के फील करें कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। खुश रहना है बस, ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग। यहाँ पर बहुत सारे इस रीडिंग के थ्रू आपको एंजल्स ने मोटिवेशन दिया है। अब इस मोटिवेशन को बरकरार रखना है। चाहो तो रीडिंग को बार बार ही सुन लेना, सेव कर लेना। बार बार का मतलब डेली नहीं कह रही, 2-4 दिन बाद फिर सुन लेना, ठीक है ना, सो दैट वो मोटिवेशन बरकरार रहे, ठीक है ना। और बस यही है इस रीडिंग के लिए। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। बाकी मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड प्यार आप सभी के लिए। और रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofthejason17.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।